आज महाराणा प्रताप पार्क गांधीनगर में योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है। ज्ञात रहे कि 21 जून को भारत में और दुनिया में योग दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और गांधीनगर विधानसभा के महाराणा प्रताप पार्क में भी योग दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार गहरे लंबे सांसों का अभ्यास करने से ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आपके शरीर में जाती है, आपके फेफड़ों को बल मिलता है, आपका श्वसन तंत्र मजबूत बनता है, आपको किसी भी प्रकार के एलर्जी के रोग दूर होते हैं, किसी भी प्रकार की सांस की समस्या। अनुलोम विलोम करिए। सभी लोग दाएं हाथ से मुद्रा बनाएं। दाएं अंगूठे से दाएं नाक को बंद करें, बाएं नाक से धीरे धीरे सांस को अंदर भरें। पूरा सांस अंदर भरने के बाद उंगलियों की सहायता से बाएं नाक को बंद करें, दाएं नाक से अंगूठा हटाते हुए धीरे धीरे सांस को बाहर निकालें। दाएं से निकालें, दाएं से भरें, बाएं से निकालें। कमर को सीधा करके बैठे, कमर को गोल ना बनाएं। इसका भी एक सिद्धांत में जो कुंडलिनी शक्ति है वो जब जागृत होती है तो वो 6 चक्रों को भेजती हुई ऊपर ब्रह्मा 63 चक्रों पहुंचती है, तो वो उसको कोई अवरोध पैदा ना हो। यहीं से करने डोलन आता है अपनी क्षमता अनुसार। बाएं नाक से सांस भरते हुए शुरू किया था, बाएं नाक से सांस छोड़ते हुए इसको खत्म करें। हाथ नीचे ले आए, आंखें बंद करके बैठे, इसके प्रभाव को महसूस करें। नाक पर, दूसरी नाक पर, आखिरी दोनों होठ के ऊपर नीचे की ओर। एक बार सांस को अंदर भरे, पूरा सांस भरने के बाद फिर भंवरे के समान गुंजन करते हुए धीरे धीरे इस सांस को बाहर निकालें। 5 बार सभी ने इसी प्रकार करना है। प्यारे साधकों, आज बड़ा योगाचार्य श्री अशोक कुमार वर्मा जी का, भाई अशोक कुमार वर्मा जी का स्वागत करते हैं। सदालाल जी हमारे बीच ही हैं। संजीव जैन, संजीव पार्क में प्रधान के पद पर हमारे स्नेही रणवीर सिंह, हमारे बीच में एक हमारे भाई कोई साधक को लगा के सभी जितने साधक आए हैं पुष्प की वर्षा, सम्मान सबका होना चाहिए, सभी आदरणीय और सम्माननीय हैं। योग कक्षा में जो भी आए हैं इस मंच के माध्यम से, साधकों के माध्यम सभी साधकों का पुष्प डाल के स्वागत करते हुए योग कक्षा में जितेंद्र जी और नितेंद्र गुप्ता जी सभी का स्वागत करते हैं। परिवार एक तरह से योग केंद्र तो है ही, योग परिवार ही कह सकते हो आप इसको। परिवार वाला संबंध हम सबके साथ है। दिया है हमारा, और बहुत मन से, बहुत
तन्मयता से, समर्पण भाव से और अपनी क्लास समझते हुए आते हैं समय से, और रोजाना सबको धर्म के प्रति भी बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं। बहुत बड़ा सहयोग है हमारे साथ। जितेंद्र जी जो कि हमारी कक्षा में बहुत आगे बढ़ के सहयोग करते हैं। छिद्दलाल जी, और इनका सहयोग बहुत पाचूराम, इनका बहुत बड़ा स्नेह है। योग के भी पुराने साधक योगेंद्र जी का स्वागत की क्लास चलाते हैं, बहुत ही सहयोग करते हैं। ना हो तो जीवन निरर्थक है। प्रतिभा को प्रसार की जरूरत होती है। सम्मान श्रेष्ठ होना चाहिए। सम्मान का भाव अगर कमजोर है किसी के प्रति तो बहुत अच्छा व्यवहार नहीं अदा कर सकता। इसलिए सम्मान में कभी कोताही नहीं करनी चाहिए किसी भी व्यक्ति की। सम्मान हो तो आनंद पूर्ण से हो। इन बहनों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। ये योग और हमारे स्नेही आदरणीय DK जैन साहब और सभी साधक भाई जितने बैठे हैं, हृदय से आपका अभिनंदन, स्वागत, स्नेह है कि आप योगा में आते हो, हमें बल मिलता है। आपका सहयोग से हमें प्रेरणा मिलती है। पातंजलि ने अष्टांग योग में योग के 8 अंग बताए हैं। पहला है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 अंग जो है योग इसी में समाया हुआ है। और योग के प्रवर्तक भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकर हैं। उन्होंने ही ये योग की विद्या इस समाज में जिससे जनता के सेवक बन नाथ करे सुख में संसार। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे जगताधार। अपने हस्त कमल को खुले आसमान पे लगाएं, भगवान से प्रार्थना करें आपका जीवन सुंदर हो। और हम सभी लोग योगिक प्रार्थना के साथ साथ राम ध्वनि करेंगे। प्रेम से, भाव से, तीव्रता से ताली बजाते हुए करेंगे। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात। योग दिवस हर साल मनाया जाता है। हमारे योग दिवस के साथ साथ हमारी कक्षा का स्थापना दिवस भी है। ये 21 जून 2011 में हमारी यहाँ महाराणा प्रताप पार्क में योग की कक्षा प्रारंभ हुई थी। और तब से अभी तक कम से कम 10,000 लोगों से ज़्यादा यहाँ पर लोग आके जा चुके हैं क्लास में, और अपनी बहुत सारी बीमारियों को उन्होंने ठीक किया है। मैं तो सभी से ये कहना चाहूँगा, आप योग को अपने जीवन में अपना लें और एक नियम बना लें, और रोज़ाना जीवन में अपने योग को इस तरह प्रकार से अपनाएं जैसे कि हम रोज़ाना अपना खाने पीने का कार्यक्रम करते हैं। उसी प्रकार से योग का भी कार्यक्रम एक नेसेसरी बिल्कुल ज़रूर होना चाहिए। 1 घंटा निकालना है अपने लिए। अगर आपको स्वस्थ रहना है, 23 घंटे अच्छे बनाने हैं, तो सिर्फ 1 घंटा ज़रूर निकालें, क्योंकि एक योग ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपनी सारी उम्र निरोग रह के काट सकते हैं। और जब आपके शरीर ठीक रहेगा तो फिर आप कुछ अच्छा खा सकते हैं, अच्छा पहन सकते हैं, अच्छा पी सकते हैं, अच्छा जा सकते हैं कहीं भी, वरना आपको बीमारियों में झेलना पड़ेगा और आपकी धन संपत्ति भी बीमारियों पे खर्च होगी। तो इसीलिए उससे बचने के लिए मैं तो हर एक किसी से यही कहूँगा कि आप सब रोज़ाना योगाभ्यास करें, योगा करें और मेडिटेशन करें। आगे धीरे धीरे इसमें मेडिटेशन को बढ़ाएं, और 40 साल की उम्र के बाद तो हर व्यक्ति को मेडिटेशन में ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि योग का जो मेन उद्देश्य होता है जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिलाना, वो तब संभव हो पाता है जब हम अपने शरीर को मजबूत और स्वस्थ बना लेते हैं। और जब हमारा शरीर मजबूत और स्वस्थ हो जाता है तभी हम योग में आगे बढ़ सकते हैं और अपने मूल उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। वरना हमें कहीं दर्द रहता है, कहीं किसी को कोई बीमारी, तो हमारा ध्यान कभी लग ही नहीं पाता है। और मेडिटेशन में हमारा शरीर स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।
हमारे साथ हैं यहाँ पर योग कक्षा के अंदर जो सहायक आचार्य हैं योगेंद्र जी, और जानकारी लेंगे योग कक्षा के बारे में। योगेंद्र जी बताइए, जो यहाँ योग कक्षा लगती है और आज 21 जून को योग दिवस मनाया गया है, किस प्रकार रहा कार्यक्रम? ये हमारी शिव शक्ति योग साधना केंद्र के नाम से क्लास चल रही है जी, और यहाँ ये कांति नगर के महाराणा प्रताप पार्क में एक क्लास चल रही है। ये कक्षा बिल्कुल निःशुल्क चलती है, और 21 जून एक ईश्वर की कृपा कहिए इसको कि 21 जून के दिन ही अब से 13 साल पहले एक कक्षा हम लोगों ने शुरू की थी। हमारे गुरुजी श्री अशोक कुमार वर्मा जी हैं, उन्होंने इस कक्षा को शुरू किया था, और तब से 13 साल से लेकर अब तक ये अनवरत क्लास हमारी चल रही है, लगातार क्लास चल रही है, जिसमें किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता, सबको मुफ्त में ये क्लास कराई जाती है। और अब तक मेरा ख्याल है कई हज़ार लोग जो हैं अपने यहाँ पर आकर के हमारी कक्षा में और अपना स्वास्थ्य लाभ ले चुके हैं। और हम ये सोचते हैं कि सबको आना चाहिए, कक्षा फ्री चलती है, सबको अपना स्वास्थ्य लाभ लेना चाहिए। आज योग दिवस मनाया गया है, योग दिवस में भी हम सब ने बढ़ चढ़ कर के भाग लिया है, प्रसाद वितरण भी हुआ है। कक्षा के जितने भी साधक आते हैं सभी लोग हम आपस में अपना योगदान शुल्क इकट्ठा करके सबको प्रसाद वितरण करते हैं, और बड़े ही अच्छे तरीके से हमारा हर साल ये योग दिवस मनाया जाता है। और मैं सबसे यही उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर निःशुल्क कक्षा में आएँ, अपना स्वास्थ्य लाभ लें और बड़े अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन करें।